यहां पर वो प्राइस वापस आएगी इस लिक्विडिटी जोन पे। जनरली लिक्विडिटी जोन पे प्राइस वापस आती है। इस जगह पर ऐसा ऑर्डर जरूर पंच हुआ है जिसकी वजह से प्राइस बहुत स्ट्रांगली नीचे गई है। मैं जनरली एक स्ट्रांग बुलिश मार्केट में ट्रेड करने में विश्वास रखता हूं। मैं जनरली बेयर मार्केट्स को ट्रेड नहीं करता हूं। मैं शॉर्ट्स लेने में कंफर्टेबल नहीं हूं। हमें यहां पर यह चीज को मेक श्योर करना है कि यहां पर स्मार्ट मनी जो है वो प्रेजेंट है। और वो कैसे पता चलेगा? जब लिक्विडिटी स्वीप होगा, जब यहां पर स्टॉप लॉस हंट होंगे, जब यहां पर पोजीशंस हंट होंगे, तभी हमें पता चलेगा कि यहां पर स्मार्ट मनी है। तो लॉन्ग करने के बाद वो स्मार्ट मनी भैया इतना बेवकूफ थोड़ी ना है, उसको तो मालूम है कि यहां पर 99% लोग क्या करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं वो एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे बेस्ड है। अभी आपने ऑर्डर ब्लॉक के बारे में सुन रखा होगा कि ऑर्डर ब्लॉक पे जनरली लोग ट्रेडिंग करते हैं। वहां पर डिमांड सप्लाई जो होता है कुछ जोन बनता है। लेकिन वहां पर ऑर्डर ब्लॉक में ना फ्रेंड, जब ऑर्डर ब्लॉक बनती है तो वहां पर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज होती हैं, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जो देखने पड़ते हैं आप ट्रेड पंच करें उसके पहले। तो अगर आप इसके बारे में कोई लिटरेचर पढ़ोगे या आप जाकर यूट्यूब से वीडियो देखोगे तो बहुत सारी ऐसी वीडियोज हैं या बहुत सारे ऐसे लिटरेचर हैं जो कि चीजों को बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और वहां पर किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप 5 स्टेप में दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना है, अपने ट्रेड्स को जो है वो पंच करना है। ये सिस्टम आप आर्ली चार्ट पर 15 मिनट के चार्ट पर भी ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो जल्दी से शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़े उससे पहले ये हम लोगों की 2 बुक्स हैं जो हम लोगों ने रिलीज कर रखी हैं। तो पहला बुक जो है वो मनी मेथड माइंडसेट, जो कि एक प्राइस एक्शन की बुक है, एक माइंडसेट की बुक है, एक रिस्क मैनेजमेंट की बुक है, और जो इस कोर प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि पहले आपको पैसा चाहिए, फिर आपको अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए, फिर आपको माइंडसेट चाहिए। लोग है ना सोचते हैं कि पहले मैं मेथड समझ लूं, मेथड काम नहीं आता तो माइंडसेट समझ लूं, पैसे तो मैं वो मार्जिन लेकर वो जो है ना वो सब लेकर कर लूंगा। नहीं, मनी मेथड माइंडसेट, कितना रुपया चाहिए आपको ट्रेडिंग करने के लिए ये चीज बताई हुई है। कैसे कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज किस तरह से आप एग्जीक्यूट करेंगे वो बताई हुई है, और आपको क्या माइंडसेट लेना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों की अभी नई किताब है फ्रेंड्स, ये आरएसआई के ऊपर, आरएसआई मास्टरी। अब ये किताब जो है फ्रेंड्स, जो आरएसआई को सीखना चाहते हैं, जो आरएसआई को इन डेप्थ समझना चाहते हैं, उनके लिए है। मैंने आरएसआई पे बहुत काम किया है। मैंने एंड्रू कार्डवेल के साथ जो है ऑलमोस्ट मेंटरशिप उनके साथ मैंने की है। मैं उनके साथ कम से कम 15 से 17 साल तक एसोसिएटेड था। तो आरएसआई में मैंने बहुत काम किया है। और ये जो किताब है ये ऑलमोस्ट 2 बार आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। हम लोगों ने तीसरी बार इसको री रिलीज किया है। बहुत स्ट्रांग, हम लोगों को बहुत अच्छे जो हैं इसमें रिव्यूज मिल रहे हैं। आरएसआई को बहुत इन डेप्थ हम लोगों ने इसमें कवर किया। तो अगर आरएसआई, अगर आपको लगता है कि ऐसा इंडिकेटर है जो आप समझना चाहते हो, जो आप जानना चाहते हो, तो ऑफकोर्स ये किताब आपको उस इंडिकेटर को समझने में, इन डेप्थ समझने में बहुत हेल्प करेगी। तो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है दोनों बुक, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। इफ यू आर रियली कीन टू अंडरस्टैंड प्राइस एंड आरएसआई बेटर, ये दोनों किताब आपके लाइब्रेरी का हिस्सा होना चाहिए। और देखिए, सबसे जो अच्छी बात होती है ऑर्डर ब्लॉक की, ट्रेडिंग की या स्मार्ट मनी कंसेप्ट की, वहां पर जनरली क्या होता है ना कि बहुत सारे इंडिकेटर्स जो यूज होते हैं वो हम अवॉइड कर देते हैं। तो हम यहां पर आज आपको दिखाएंगे ना कि बिना इंडिकेटर्स के, मतलब कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाएंगे, ना मूविंग एवरेज लगाएंगे, ना आरएसआई लगाएंगे, बिना इंडिकेटर्स के किस तरह से आप सिर्फ जो है प्राइस एक्शन को रीड कर कर वहां पर ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हो। हाँ, इंडिकेटर लगाने से ऑफकोर्स आपके जो प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लेकिन हम इसको अभी जो है पूरा वेनिला रखेंगे बिना इंडिकेटर के, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप इसमें इंडिकेटर वगैरह लगाकर जो है वो फाइन ट्यून आप कर सकते हो। बहुत सारे इंडिकेटर्स के वीडियो हम लोगों ने पहले से बना रखे हैं आपके लिए। तो यहां पर देखिए, सेबी ने एक डेटा निकाला था जहां पर उन्होंने बताया था कि 72% है ना, मोर देन 72% ऑफ इंट्राडे ट्रेडर्स, खासकर इंडियन इंट्राडे ट्रेडर्स जो हैं वो अपने पैसे को लूज करते हैं, राइट, 72%। तो अगर आप समझो कि 100 में से 72 लोग अगर अपने ट्रेडिंग कैपिटल को लूज कर रहे हैं या लॉसेस में हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? इसका सबसे बड़ा कारण है, नंबर 1, आप जो चार्ट्स देखते हो ना वो बहुत ओवरलोडेड होते हैं। देखिए, जब हम बहुत लोगों से मिलते हैं, जब हम बहुत लोगों को सिखाते हैं, तो बहुत लोग है ना बहुत चीजों के पीछे भागते हैं कि सर ये पीसीआर रेशियो देख लो, सर ये ओपन इंटरेस्ट देख लो, सर ये एफआई डीआई की पोजीशन देख लो, सर क्या मैं बॉलिंजर बैंड लगा लूं, क्या मैं एडीएक्स लगा लूं, क्या मैं हाइकेनेशी कैंडल यूज कर लूं, क्या मैं क्लाउड ट्रेडिंग सिस्टम यूज कर लूं।
तो आप क्या करोगे ना, अपने चार्ट को ना वो दुनिया भर के इंडिकेटर से, वो बहुत जन एडीएक्स भी लगा लेंगे, आरएसआई भी लगा लेंगे, स्टोकेस्टिक भी लगा लेंगे, फिर वो क्लाउड सिस्टम भी लगा लेंगे, फिर हाइकेन एशी भी लगा लेंगे। तो इतनी चीजें अगर आप यूज कर रहे हो तो बेसिकली आप जो प्राइस का जो कोर है, वो प्राइस की जो प्योरिटी है, प्राइस की जो वर्जिनिटी है, उसको खराब कर रहे हो। आप उसके ऊपर इंडिकेटर पे इंडिकेटर लादे जा रहे हो। अब हाइकेन एशी कैंडल एक ऐसा सिस्टम है जो कि प्राइस एक्शन को ना फिल्टर कर देता है, प्राइस एक्शन को खराब कर देता है, क्योंकि हाइकेन एशी ओरिजिनल प्राइस एक्शन नहीं होता है। आप उसको हाइंडसाइट में देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ग्रीन 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 कैंडल बन रहे हैं, रेड 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 कैंडल्स बन रहे हैं, लेकिन आप अगर उसको सही तरीके में एग्जीक्यूट करने जाओगे तो वो आपको ना पूरा परफेक्ट एग्जीक्यूशन नहीं देगा। तो वैसे ही आपको यह समझना है कि आपको अपने चार्ट्स को ना ओवरलोड नहीं करना है। चार्ट्स को सिंपल रखिए, एक ओवरले इंडिकेटर यूज करिए, एक अंडरले इंडिकेटर यूज करिए, दैट्स इट। उसी में जो है आप मास्टरी बनाइए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस और वॉल्यूम को समझने की कोशिश करिए। वॉल्यूम के ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, आप वो वीडियो को जाकर देखिए, तो वॉल्यूम के ऊपर काफी चीजें आपको वहां पर समझ में आने लगेगी। सेकंड है ना, सबसे बड़ा दिक्कत होता है कोई क्लियर रूल्स नहीं है, हम सिस्टम हॉप करते हैं। एक सिस्टम को कुछ दिन ट्राई किया, वो शायद नहीं चल रहा हो, हम दूसरे सिस्टम पे कूद जाते हैं, फिर तीसरे सिस्टम पे कूद जाते हैं। कोई क्लियर रूल्स नहीं है, रैंडमली एंट्री कर रहे हैं, रैंडमली एग्जिट कर रहे हैं, राइट। जब मूड में आया बैठ गए ट्रेड करने के लिए, जब मूड में आया ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो वो बिना डिफाइंड एंट्री के, बिना डिफाइंड एग्जिट के, बिना डिफाइंड स्टॉप लॉस रूल्स के आप अपने अकाउंट को ब्लो करोगे। तो ये चीज याद रखना कि आपका जो सिस्टम है उसको बैक टेस्ट करो और शिद्दत से उसको फॉलो करो। देखिए हर एक सिस्टम का ना एक टाइम आता है, राइट। जैसे कि अब मैं जनरली एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट में ट्रेड करने में विश्वास रखता हूं, मैं जनरली बेयर मार्केट्स को ट्रेड नहीं करता हूं, मैं शॉर्ट्स लेने में कंफर्टेबल नहीं हूं। तो अभी आप देखोगे लास्ट 3 महीने से अगर आप बोलोगे सर जनवरी जो हुआ, फरवरी जो हुआ, या आप बोल सकते हो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जो 3 महीने जो थे, इस समय हम क्या कर रहे थे, हम चुपचाप बैठे हुए थे, हम अपने लेसन्स को लर्न कर रहे थे, हम अपने सिस्टम्स को एनहेंस कर रहे थे। अब जब अच्छा टाइम आया, जब अप्रैल आया, अब मई जो चल रहा है, आप देखो बहुत स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट है। तो अब ये 3 महीने जो हम लोगों ने यहां पर वेस्ट किए, या हम बोलेंगे 3 महीने चुपचाप करके बैठे हुए रहे, वो 3 महीने से यहां पर कई गुना ज्यादा हम लोगों ने यहां पर जो है उसको मेकअप कर लिया। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि हर एक सिस्टम का एक टाइम आता है, हर एक मेथड का एक टाइम आता है। आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, या आप ऐसा कभी भी एज्यूम नहीं कर सकते कि हर एक मार्केट कंडीशन में हर एक समय जो है आप ट्रेड करोगे। तो ये चीज को ध्यान में रखना है। तो वो जो कीड़ा है ना रोज ट्रेड करने का, वो जो कीड़ा है कि रोज मैं मार्केट से पैसे निकाल लूं, जो आपको वो जो ऑप्शन वाले बताते हैं, या आपको जो डेरिवेटिव्स वाले बताते हैं कि इसका ऑप्शन खरीदो, इसका ऑप्शन बेचो, रोज जो मार्केट में जो आपको ट्रेड करवाते हैं, वो काम नहीं चलता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है कि आपको सबसे पहले मिनिमम इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन पे बहुत ध्यान देना है, और एक सिस्टम जिसको आप रिपीट कर सको हर एक दिन, हर एक समय जब वो बनता है, वो सिस्टम फॉलो करना है, उस सिस्टम को आपको खोज करना है। तो देखिए आज जो हम आपको स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं वो एक ऑर्डर जोन स्ट्रैटेजी है। ऑर्डर जोन स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि किसी लेवल से बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर प्लेस किया गया है, चाहे बुलिश चाहे बेरिश। वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर जब हम चार्ट्स देखते हैं तो हमें दिख जाता है, वी कैन सी दैट कि यहां पर एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर प्लेस हुआ है, और फिर वहां पर हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अब आप बोलोगे कि सर जब हम किसी चार्ट पे कोई मूव देखते हैं तो वो ऑलरेडी हो चुकी होती है, राइट। अब उस मूव को हम कैसे ट्रेड करें, वो तो छूट गया हमसे। ऐसा नहीं है। देखिए ऑर्डर जोन क्या होता है, एक है ना, एक जो एक स्मार्ट मनी जो प्लेयर होता है, वो एक लेवल पे कोई चीज बेचता है और एक लेवल पे कोई चीज खरीदता है, तो उस लेवल पे वो वापस आता है, ही विल कम बैक टू द लेवल। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसका पूरा स्टॉक एक जगह पर खाली नहीं हुआ है, या पूरा स्टॉक जो उसको चाहिए था वो खरीद नहीं पाया है, तो उस लेवल पे वो वापस आएगा, इस लेवल पे आके थोड़ी सी बदमाशी करेगा, थोड़ा सा होना स्टॉप लॉस हंट करेगा, और उसके बाद उनका जब ऑर्डर यहां पर पूरा हो जाएगा, उसके बाद वो प्राइस को जो है मूव करना शुरू करेगा। तो यहां पर देखिए बेसिकली इस चार्ट को अगर आप देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, देखिए यहां से सेलिंग आई, फिर यहां से वापस एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई। अब आप बोलोगे कि सर ये तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहां पर आ गई है ना, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग अब यहां पर आ गई है, अब ये चार्ट मेरे क्या काम का, ये चार्ट मेरे क्या काम का। अब तो हम इसमें शॉर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी प्राइस जो है वो नीचे की तरफ ड्रिफ्ट हो चुकी है। लेकिन क्या होता है, जो स्मार्ट मनी प्लेयर होता है वो ऐसा होता है कि मतलब कि मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होगा कि उसका जो पूरा ऑर्डर है यहां पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, उसके पास अभी भी और स्टॉक्स हैं। तो आप समझो कि उसको यहां पर 10 लाख स्टॉक्स बेचने थे, है ना, 10 लाख बेचने थे,
किसी कारण से यहां पर जो है ना सिर्फ 6 लाख बिक्री हुई है। अब उसके पास 4 लाख और है, तो अब वो 4 लाख है ना वो कम। अब यहां पर देखिए अगर वो 10 लाख 1010 पे बेचा है, राइट, तो अब वो बाकी के 4 लाख नीचे आकर नहीं बेचेगा, वो 950 पे नहीं बेचेगा, 940 पे नहीं बेचेगा, उतना बड़ा नुकसान नहीं उठाएगा। वो रिटेल नहीं है, वो इंस्टीट्यूशन है। तो वो क्या करेगा, यहां से प्राइस को वापस ऊपर की तरफ पुश करेगा। किस लेवल पे पुश करेगा, इसी लेवल पे पुश करेगा। अब देखिए प्राइस इसी लेवल पे वापस आती है और यहां से उसके बाकी के जो ऑर्डर है यहां पर वो एग्जीक्यूट होते हैं और फिर यहां से प्राइस जो है वापस नीचे की तरफ ट्रेवल कर जाती है। तो ये जो जोन है जहां से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आई, यहां पर क्या था, यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स थे, है ना, स्ट्रॉन्ग सेलिंग ऑर्डर्स थे, हम बोलेंगे यहां पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग ऑर्डर थे। अब ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग ऑर्डर को क्या बोला जाता है, इसे ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है, ऑर्डर ब्लॉक, राइट। स्मार्ट मनी कंसेप्ट में इसको ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है। अब जब प्राइस यहां पर वापस आएगी, इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करेगी, तो यहां पर जो है एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहां पर ऑर्डर ब्लॉक पे जब वापस प्राइस आती है तो यहां पर जो है ना थोड़ा सा हंट होता है, थोड़ा सा ट्रैप होता है। यहां पर वो इतनी आसानी से ना नहीं निकाले, क्योंकि यहां पर बहुत लोगों ने जो है शॉर्ट कर रखा होगा, यहां पर बहुत लोगों ने लॉन्ग कर रखा होगा, तो वो सबको उस पोजीशन से पहले हिला देता है और उसके बाद वो यहां पर अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता है। तो यहां पर सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक वो एरिया होता है या ऑर्डर ब्लॉक वो लेवल होता है जहां से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है जो प्राइस को सब्सटेंशियली मूव कर रहा है, या तो ऊपर या तो नीचे। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इस जगह पर ऐसा ऑर्डर जरूर पंच हुआ है जिसकी वजह से प्राइस बहुत स्ट्रांगली नीचे गई है। तो ये जो जोन है इसे हम ऑर्डर ब्लॉक जोन बोलते हैं और इस जोन पर हमारा ये एरिया है, हमारा इंटरेस्ट एरिया है। यहां पर हमको ट्रेड करना है, यहां पर हम लोगों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है। वैसे देखिए यहां पर अगर हम बुलिश केस सिनेरियो की बात करते हैं तो देख सकते हैं कि इस जोन से, इस जगह से कितनी स्ट्रांग प्राइस ऊपर मूव करती है, स्ट्रांग मूवमेंट ऊपर की तरफ होती है और उसके बाद देखिए प्राइस धीरे 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 ड्रैग करके वापस इसी जोन पे आ रही है, देख रहे हैं, और फिर यहां से देखिए वापस एक स्ट्रांग मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलती है। तो ये क्या है, ये हम बोल सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक है, इसे हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। और क्योंकि यहां से देखिए प्राइस ने बहुत स्ट्रांग मूवमेंट किया, आप देख सकते हो एकदम परपेंडिकुलर टाइप ऑफ मूवमेंट हुआ है। तो अब आप समझो यहां पर क्या अजम्पशन हम करते हैं कि यहां पर किसी को समझ लो आप यही बात है कि 10 लाख शेयर खरीदने थे, अब यहां पर स्ट्रांग मूवमेंट आ गई तो अब वो 10 लाख यहां पर नहीं खरीद पाया, उसने सिर्फ 6 लाख खरीदा। अब यहां पर 136 के आसपास उसने 6 लाख खरीदा, प्राइस ऊपर चली गई 152 के आसपास चली गई, तो अब वो 152 के पास नहीं खरीदेगा। वो यही कोशिश करेगा कि जितना नजदीक मैं पहले ऑर्डर के पास आ जाऊं उतना बेटर है। तो ये वापस प्राइस को नीचे ड्रैग करेगा और यहां पर ऑर्डर ब्लॉक जो है इस जोन के पास आएगा, यहां पर अपने प्राइस को एग्जीक्यूट करेगा और प्राइस यहां से फाइनली ऊपर की तरफ जाएगी। तो अब आप ये सोचो कि हमें तो ये चीज तो दिख गया, पहले हमें ये मूवमेंट पहले दिख गया कि ये मूवमेंट पहले हुआ है। नेक्स्ट अब यहां पर देखिए हम लोगों ने ये जब मूवमेंट हुआ तो यहां पर हम लोगों ने एक ऑर्डर ब्लॉक बना लिया, हम लोगों ने यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना लिया। अब हम क्या चीज का वेट कर रहे हैं, अब हमें मालूम है कि ये जो स्मार्ट मनी इतना बड़ा जो मूव है ये स्मार्ट मनी बना सकता है। अब ये जो इतना बड़ा मूव इस स्मार्ट मनी ने बनाया है, हम जानते हैं कि प्राइस वापस अगर इस जोन पे आएगी और इस जोन पर आकर ठहरेगी तो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि यहां से प्राइस वापस ऊपर की तरफ बाउंस हो सकती है, क्योंकि यहां पर ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएशन है। ये चीज समझ में आ गया कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और ये क्यों जरूरत है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब प्राइस इस जगह पर आएगी तो यहां पर कुछ स्पेशल सिग्नेचर्स होते हैं जिसको देखकर आप ये ध्यान कर पाओगे या पता कर पाओगे कि यहां से प्राइस शायद ऊपर की तरफ मूव होने वाली हो। क्या स्पेशल सिग्नेचर है, उसे लिक्विडिटी स्वीप बोला जाता है, हम बात करेंगे उसके। तो देखिए ये 5 स्टेप है, ये 5 स्टेप है जो कि आपको ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर ब्लॉक जोन पे ट्रेड करने के लिए ध्यान रखने हैं। सबसे पहले ट्रेंड, नंबर 1, हम ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। तो अगर कोई प्राइस ऊपर में मूव हुई है, कोई ऑर्डर ब्लॉक बना के प्राइस ऊपर में मूव हुई है, ऊपर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हुई है, तो हम इसे शॉर्ट करने की नहीं सोचेंगे। हम वो ऑर्डर ब्लॉक के जोन को बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि जब प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक पे जोन पे आए तो हम लॉन्ग ले, तो हम अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है टेक्निकल एनालिसिस का, सक्सेसफुल ट्रेडिंग का, कि आपको ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है। मैं हमेशा इस चीज को बताता हूं, दोहराता हूं कि हमें ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है। नेक्स्ट, एक बार आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, एक यार आपने वो स्ट्रॉन्ग मूव आइडेंटिफाई कर ली,
नेक्स्ट काम है आपका, आप ऑर्डर ब्लॉक के जोन को मार्क कर लो। ऑर्डर ब्लॉक का जोन कौन सा होता है? जहां से वो कैंडल मूव करती है, जहां से वो प्राइस मूव करती है, उसके ठीक पहले वाला कैंडल, उसको ऑर्डर ब्लॉक जोन बोला जाता है। हम दिखाएंगे आपको। सेकेंडली, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी को स्पॉट करो। अब ये लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी वो जोन होता है जहां पर जनरली लोग अपने स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो जैसे प्राइस स्ट्रांगली यहां से समझिए, ऐसे प्राइस नीचे आई और यहां से प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव हो गई। तो अब आप समझो कि यहां पर आप स्टॉप लॉस अपना कहां लगाओगे? ऑफ कोर्स आप जो है इसके नीचे अपना, इस जोन के, अगर आपने लॉन्ग लिया है तो आप इस जोन के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाओगे। तो अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया तो यहां आपने क्या किया? आपने सेल का ऑर्डर प्लेस किया है, आपने सेल का ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है। तो अब नंबर 1 आपने सेल का ऑर्डर प्लेस किया है। दूसरा, यहां पर क्या होगा, जब ये जोन टूटेगा तो बहुत लोग यहां पर शॉर्ट करना चाहेंगे, तो उन लोग ने भी यहां पर जो है वो सेल का ऑर्डर जो है वो प्लेस करके रखा है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर बहुत सारी लिक्विडिटी आ गई, सेलिंग साइड लिक्विडिटी। अब अगर यहां पर ये स्ट्रॉन्ग मूव, अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने ड्राइव करी है, तो अब उसको मालूम है कि अगर यहां से वापस इसको ऊपर की तरफ अगर ड्राइव करना है, इस लेवल से वापस उसको ऊपर की तरफ ड्राइव करना है, उसको बाय करना है, तो उसको क्या चाहिए? उसको सेलर्स चाहिए। और सेलर्स कैसे मिलेंगे? जब यहां पर लिक्विडिटी जो है वो बनी रहेगी। लिक्विडिटी कैसे बनेगी? आपका स्टॉप लॉस लेवल होगा और यहां पर नए सेलर्स के लेवल होंगे, तो यहां पर वो प्राइस वापस आएगी इस लिक्विडिटी जोन पे। जनरली लिक्विडिटी जोन पे प्राइस वापस आती है। उसके बाद देखिए यहां पर क्या है, लिक्विडिटी स्वीप का वेट करिए। अभी लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है? देखिए यही गेम है। अब आपको यहां पर ये सिर्फ ये जो लिक्विडिटी स्वीप को अगर आप समझ जाओगे कि यहां से प्राइस वापस जाएगा कि नहीं जाएगा, अगर लिक्विडिटी स्वीप यहां पर मौजूद है तो यहां से प्राइस ऊपर जाएगा। लिक्विडिटी स्वीप कैसे होगा? प्राइस जो है हल्के से यहां से नीचे जाएगी, इसके स्टॉप लॉस को उड़ा देगी, इसके सेल ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देगी। तो इसने सेल किया, प्राइस जो नीचे लेके गया, किसी ने बाई कर लिया, इसने सेल किया, किसी ने बाई कर लिया, और फिर प्राइस को घुमा के यहां से ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो यहां पर क्या किया, ये दोनों लिक्विडिटी जो यहां पर बनी हुई थी उसको इसने एब्जॉर्ब कर लिया, और इसी एब्जॉर्प्शन को लिक्विडिटी स्वीप बोला जाता है कि आपके स्टॉप लॉस को उड़ा दिया या आपको ट्रैप कर दिया गलत साइड ऑफ ट्रेड। तो यहां पर गलत साइड ऑफ ट्रेड में आपको ट्रैप कर दिया, आपके स्टॉप लॉस को उड़ा दिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप स्विंग मार्क करके अपने ट्रेड्स को ट्रेड करो, मैनेज करो। इसमें आपको 3:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो बहुत आराम से मिल जाएगा। तो आप यहां पर देखिए, एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस की मूवमेंट आपको दिखाई दे रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइस की मूवमेंट है। अब आप ऑफकोर्स इतनी बड़ी जब प्राइस की मूवमेंट आती है तो हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते कहीं पर, क्योंकि प्राइस बहुत एकाएक बहुत स्पीड में जा रही है। लेकिन हमें यह चीज समझ में आ रहा है कि भाई इस तरह का जो प्राइस मूवमेंट हुआ है, इतना बड़ा जो प्राइस मूवमेंट हुआ है, वो किसी छोटे मोटे ट्रेडर का तो काम नहीं है। तो यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो ऑर्डर्स जो हैं वो डाले गए हैं। तो ये जो बड़ी कैंडल बनी जहां से बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट इनिशिएट हुई, इस बड़ी कैंडल ने इस पूरे प्राइस मूवमेंट को इनिशिएट किया। इस प्राइस मूवमेंट का डिसीजन कहां लिया गया होगा कि अपने को यहां से प्राइस को ऊपर लेके जाना है, यहां से प्राइस को हमें स्काई रॉकेट करना है। इस डिसीजन को कहां लिया गया होगा? इस डिसीजन को इस कैंडल पे लिया गया होगा या इस जोन पे लिया गया होगा। तो ये वाला जो जोन है ये आप पूरा मार्क कर लोगे, और इस जोन को ऑर्डर ब्लॉक जोन बोला जाता है। अब ये देखा गया है ऑर्डर ब्लॉक जोन बोला जाता है। अब देखो ये जोन 1180 के पास था, एग्जीक्यूट होता हुआ प्राइस ऊपर जाते 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 1325 के पास पहुंच गई। तो अब अगर यहां पर इस बंदे ने, जिसने ये मूवमेंट शुरू करी है, उसका अगर पूरा ऑर्डर फिल नहीं हुआ है, राइट, अगर उसका पूरा ऑर्डर फिल नहीं हुआ है तो वो जो है प्राइस को वापस नीचे यहां पर लेके आएगा। और यहां पर अगर प्राइस को नीचे लेके आएगा, यहां पर अगर लिक्विडिटी स्वीप करता है, यानी कि यहां पर अगर कोई ट्रैपिंग करता है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस यहां से वापस ऊपर की तरफ जाएगी, वो अपने पूरे ऑर्डर को फिल करेगा। तो हमारा पहला स्टेप, जैसे मैंने कहा, स्टेप 1 जो है हमारा, आपको ऑर्डर फ्लो या कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। यहां पर ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, और एक बार आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप अपने ऑर्डर ब्लॉक जोन को मार्क कर लोगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, सेकेंडली जो है आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है,
जैसे ऑर्डर ब्लॉक कहां पर है, देखिए मैंने जैसे बताया कि पहला प्राइस मूवमेंट के पहले जो अगर पहला जो प्राइस मूवमेंट हुआ है उसके जस्ट पहले वाला कैंडल, देखिए उसके जस्ट पहले वाला कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कैंडल माना गया है। तो यहां से प्राइस नीचे की तरफ स्ट्रांगली मूव होना शुरू हुई और उसके पहले वाले कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मान लिया गया, पहले कंसोलिडेशन को ऑर्डर ब्लॉक मान लिया गया, क्योंकि हम ये मानते हैं कि डिसीजन जो है वो इसी कैंडल पे लिया गया था कि अब यहां से प्राइस को नीचे लेकर जाना है। तो यह ऑर्डर ब्लॉक जोन जो है वो माना गया है। तो आप देखो अब यहां पर हम लोगों ने क्या किया, इसको मार्क कर दिया एज एन ऑर्डर ब्लॉक जोन। इस पूरे कंसोलिडेशन को हम लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक जोन मार्क कर दिया। अब हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि प्राइस जो है यहां पर वापस आए और यहां पर है ना ट्रैप करे, यहां पर स्वीप करे। अब आप सोचो कि अगर यहां पर कोई आदमी लॉन्ग लेगा तो उसका स्टॉप लॉस कहां लगेगा, उसका स्टॉप लॉस इसी जोन के नीचे लगेगा। अगर किसी आदमी को शॉर्ट करना है तो किस लेवल के नीचे शॉर्ट करेगा, ऑफकोर्स इसी लेवल के नीचे शॉर्ट करेगा क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो अगर कोई यहां पर स्टॉप लॉस लगा रहा है, कोई यहां पर शॉर्टिंग ऑर्डर लगा रहा है, तो ये जोन क्या हो जाएगा, इस जोन पे क्या हो गई, बहुत सारी लिक्विडिटी हो गई, बहुत सारे यहां पर पेंडिंग ऑर्डर्स जमे हो गए, तो ये लिक्विडिटी हो गई। तो अब वो स्मार्ट मनी प्लेयर यहां पर उस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने या उसको स्वीप करने आएगा। तो हमारा नेक्स्ट काम है वो लिक्विडिटी स्वीप ढूंढना। अब आप देखो फ्रेंड्स, जो मैं आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन बता रहा था, जो मैं आपको स्मार्ट मनी के कंसेप्ट बता रहा था, स्मार्ट मनी के कंसेप्ट, मोमेंटम के कंसेप्ट, प्राइस एक्शन के कंसेप्ट, ये सब कंसेप्ट्स को पूरा मिक्स करके हम लोगों ने एक टेम्पलेट बनाया है। अब ये टेम्पलेट देखिए आपको क्या बताएगा, ये बैकग्राउंड आपको ग्रीन दिखाई दे रही है ना, तो ये टेम्पलेट आपको बताता है कि अगर बैकग्राउंड ग्रीन है तो प्राइस जो है वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, स्टेज 2 में है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में। तो एक स्टॉक के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जब प्राइस कंसोलिडेट करता है तो उसे हम स्टेज 1 बोलते हैं, जब प्राइस मूव करता है तो उसे हम स्टेज 2 बोलते हैं, जब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करता है तो उसे स्टेज 3 बोलते हैं, और जब प्राइस नीचे गिरता रहता है तो उसे हम स्टेज 4 बोलते हैं। तो यहां पर जब ये बैकग्राउंड ग्रीन है तो हम बोलते हैं कि प्राइस जो है वो स्टेज 2 में है। अब जब प्राइस स्टेज 2 में है तो हमें यहां पर लॉन्ग ट्रेड्स लेने होते हैं। अब जब लॉन्ग ट्रेड्स लेने होते हैं तो हमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले कि अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है तो इसमें क्या स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट है। तो आप यहां पर देखो, ये रेड डॉट कैंडल दिख रहे, कैंडल पे आपको ना रेड डॉट्स दिख रहे हैं। रेड डॉट्स दिखने का मतलब कि भाई यहां पर स्मार्ट मनी एक्टिव है, राइट। दूसरा चीज हम देखते हैं कि मोमेंटम है कि नहीं है। अब मोमेंटम देखिए, ये आपको ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये ग्रीन डॉट्स बता रहे हैं कि जो अप ट्रेंड में जो मोमेंटम है वो मोमेंटम भी बहुत स्ट्रांग है। यहां पर देखिए आपको एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है जिसे हम बोलते हैं एमजी ब्रेकआउट, यानी कि मशीन गन ब्रेकआउट। अब ये मशीन गन जो ब्रेकआउट होता है वो इंस्टीट्यूशंस के मूवमेंट के वजह से होता है। तो यहां पर ये मशीन गन जब ब्रेकआउट आया उसके बाद देखो धड़ धड़ करके एकदम ऊपर की तरफ एकदम गोलियां चलाते चलाते, इसीलिए मशीन गन बोला जाता है क्योंकि मशीन गन का सेटअप आने के बाद ट्रेंड एकदम गोली मार मार के आगे जाता है। तो आप देख सकते हो किस तरह से प्राइस जो है ऊपर की तरफ एकदम स्पीड में जाती है। नेक्स्ट अगर आप देखो कि अब यहां पर ट्रेडिंग का जोन कहां है, कौन से एरिया में आप ट्रेड करोगे। हम जानते हैं हमें ट्रेड करना है लो वॉलेटिलिटी एनवायरनमेंट में। तो ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है लो वॉलेटिलिटी एनवायरनमेंट, यानी कि ये जहां पर जो है प्राइस कंसोलिडेट कर रही है यहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। यहां पर ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड कर सकते हो। यहां पर प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, यहां पर ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड कर सकते हो लो वॉलेटिलिटी एनवायरनमेंट में। यहां पर देखिए आपको दिखा रहा है लॉन्ग लॉन्ग, इसका मतलब कि प्राइस जो है मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे ब्रेकआउट हो रही है। तो ये जो टेम्पलेट हम लोगों ने बनाया है, ये टेम्पलेट आपको ट्रेडिंग में मोमेंटम के बारे में, ट्रेंड के बारे में, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में सब कुछ का एक ईगल आई व्यू देता है। तो हमारी जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, जो मेंटरशिप प्रोग्राम में स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो ये स्टेज 2 में हर एक लेवल को ट्रेड करने के लिए। अब स्टेज 2 में ना फ्रेंड 3 लेवल होते हैं, जैसे 2A बोलते हैं हम, इसे 2B बोलते हैं, 2C बोलते हैं, ऐसे 3 लेवल होते हैं स्टेज 2 में। तो ये हर एक लेवल को ट्रेड करने के लिए हमने अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाई हैं। स्टेज 4 में, ये स्टेज 4 है, स्टेज 4 में ट्रेड करने के लिए हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी बना रखी है। यहां पर जब स्टेज ट्रांजिट होता है, यहां पर ट्रेड करने के लिए हम लोगों ने 2 स्ट्रैटेजी बना रखी है। तो ये जितनी स्ट्रैटेजीज हम लोगों ने बना रखी है, कुल मिलाकर 10 स्ट्रैटेजी हम लोगों ने बना रखी है। ये जो कुल स्ट्रैटेजी बना रखी है उसको इस टेम्पलेट पे आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, वो स्ट्रैटेजीज अगर आप इस टेम्पलेट में एग्जीक्यूट करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज हो जाती। तो उन स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए टेम्पलेट आपके काम आता है। तो मेंटरशिप में सबसे पहले आपके साथ प्राइस एक्शन पर डिस्कशन होती है, जहां पर प्राइस एक्शन पे बहुत इन डेप्थ हम जाते हैं। फिर मोमेंटम की डिस्कशन होती है, फिर मार्केट ब्रेथ की डिस्कशन होती है, फिर इंटर मार्केट एनालिसिस की डिस्कशन होती है,
और उसके बाद ये स्ट्रेटेजी मॉड्यूल्स डिस्कस होते हैं। तो ये सब पहले आपके ना जो 4 स्तंभ है हम लोग मजबूत कर देते हैं, चारों तरफ 4 बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर लगा देते हैं, जिससे आपकी ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन जो है वो एकदम फ्लॉलेस हो जाए और आप अच्छी तरह से अपनी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर पाओ। तो ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है, इसमें आपको क्या मिल सकता है, आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए, आपको क्या क्या समझ में आएगा और आपको क्या मिलेगा, उसका एक पूरा जो है ना हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना रखा है, नीचे डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में। आप जाइए वो वीडियो देखिए, और अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, अगर आपको लगता है यस ये प्रोग्राम आपके लिए अच्छा है, अगर आपको लगता है ये प्रोग्राम करके आप अच्छा कर पाओगे, तो यू आर वेलकम टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम। अदरवाइज शॉर्टकट्स नहीं है फ्रेंड्स, मैं एक्चुअली खुद भी शॉर्टकट में बिलीव नहीं करता। 2006 से मैं ट्रेड कर रहा हूं, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स इन द मार्केट, तो मेरे को अच्छी तरह से मालूम है कि शॉर्टकट डोंट वर्क, राइट। तो वो जैसे हम बोलते हैं ना, वो फ्यूचर ऑप्शंस और वो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग और ओवरनाइट रिच हो जाना और हीरो पे जीरो ट्रेड, जैकपॉट ट्रेड, नहीं मिलेगा, पैसा नहीं बनेगा, आपका पैसा जाएगा, राइट। तो अगर कोई चीज आप रिसर्च बैक करते हो, प्रॉपर बैक टेस्ट स्ट्रैटेजी होती है, तो आपका फायदा होता है, राइट। तो अगेन जैसे मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए, इफ यू आर इंटरेस्टेड आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है, शॉर्ट प्रोग्राम्स जो आपकी एग्जिस्टिंग स्किल को आप अपस्किल कर सकते हो, तो आप जाकर देख सकते हो। हम लोगों ने RSI रीइमेजिन्ड एक प्रोग्राम रिलीज किया है, हम लोगों ने बॉलिंजर बैंड के ऊपर प्रोग्राम बना रखा है, हम लोगों ने प्राइस एक्शन के ऊपर, स्मार्ट मनी के ऊपर, क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर अलग अलग प्रोग्राम्स हम लोगों ने बना रखे हैं। नाउ तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि लिक्विडिटी स्वीप देखो। आप लिक्विडिटी स्वीप क्यों देखना है? क्योंकि अगर लिक्विडिटी स्वीप नहीं है तो आप ये समझ के रखना है कि यहां पर स्मार्ट मनी शायद नहीं है। देखिए ये जो आपका जो स्टॉप लॉस होता है उसके थोड़ा सा ऊपर जो है वो लिक्विडिटी लेवल होता है। जैसे मैंने कहा ना कि यहां पर जो है बहुत सारे लोग अपने स्टॉप लॉसेस वगैरह लगा के रखेंगे, तो हमें क्या चाहिए कि प्राइस जो है वो ऊपर आए, यहां से लिक्विडिटी को सारा सक करके नीचे ले जाए। तो यहां पर हम लोगों को लिक्विडिटी लेवल जो है वो मार्क कर लेने हैं, राइट। तो देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपनी पोजीशन में एंटर नहीं करना है जब तक लिक्विडिटी स्वीप ना हो। अभी आप बहुत लोगों के वीडियो देखेंगे ना, बहुत लोग आपको बोलेंगे कि जो ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आए तो बुलिश कैंडल देखो, बुलिश कैंडल देखकर एंट्री कर जाओ। नहीं, हमें यहां पर यह चीज को मेक श्योर करना है कि यहां पर स्मार्ट मनी जो है वो प्रेजेंट है। और वो कैसे पता चलेगा? जब लिक्विडिटी स्वीप होगा, जब यहां पर स्टॉप लॉस हंट होंगे, जब यहां पर पोजीशंस हंट होंगे, तभी हमें पता चलेगा कि यहां पर स्मार्ट मनी है। और जब तक ये लिक्विडिटी स्वीप ना हो आप अपनी पोजीशंस को एंटर मत करो, ये मान के चलो कि स्मार्ट मनी नहीं है। अभी आप देखोगे कि सर हम लोगों ने तो पोजीशन एंट्री नहीं करी लेकिन फिर भी प्राइस बढ़ गई, बढ़ने दो। 200-250 स्टॉक्स हैं, हाईली लिक्विड स्टॉक्स, एक आधा ट्रेड छूट जाता है छूट जाने दो ना भाई। हम अपने सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम वही ट्रेड लेंगे जहां पर हम सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। नेक्स्ट देखिए, यहां से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई, यहां पर हम लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया। अब यहां देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्या होता है, बहुत लोग है ना जब शॉर्ट करेंगे तो इस कैंडल के ऊपर बहुत लोग अपना स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। जिनको लॉन्ग करना है उनके लिए ये ब्रेकआउट एरिया भी उनके लिए ये होगा। तो जब प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जाएगी तो बहुत जन का एसएल हिट करेगी और बहुत जन का ब्रेकआउट ट्रेड जो है वो भी हिट करेगी। तो यहां पर दोनों चीज हिट हो जाएंगे, आपके एसएल भी हिट हो जाएगा और जिन्होंने लॉन्ग लेना है उनका जो है वो ब्रेकआउट ट्रेड भी हिट हो जाएगा। लेकिन देखिए तुरंत क्या होता है, आपके एसएल को हिट करा के उनके ब्रेकआउट में उनको लॉन्ग ट्रेड कराकर ये प्राइस जो है वापस नीचे आ जाती है। तो इसने क्या किया कि यहां पर मौजूद जितनी भी लिक्विडिटी है, यहां पर मौजूद जितने भी ऑर्डर्स हैं उस सबको सक कर लिया। नाउ ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है इस पूरे सेटअप में। अगर आपको लिक्विडिटी स्वीप नहीं मिलती है तो मत ट्रेड करिए, राइट। और उसके बाद देखिए लिक्विडिटी स्वीप आने के बाद प्राइस बहुत स्ट्रांगली जाएगी। यही इसका सबसे बड़ा फायदा है फ्रेंड्स कि यहां पर स्मार्ट मनी जो है वो प्रेजेंट है, वो बता रही है आपको कि भाई तेरे स्टॉप लॉस को उड़ा रहा हूं, तुझे पता नहीं चल रहा है, तुझे फंसा लिया, तुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उसका काम ही यही है। तो ये जो स्वीप है ये हमारे लिए उसका एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नेचर है और इस स्वीप को हम लोगों को हमेशा यहां पर ट्रेड करना है, राइट। अब देखिए वही चीज जैसे मैंने आपको टेम्पलेट में बताया, देखिए हमारा टेम्पलेट यहां पर जो है वो येलो हो गया और यहां पर जो है वो रेड हो गया। वो आपको बता रहा है ट्रेड मत करो। ये देखिए यहां पर आप देख सकते हो जो मोमेंटम के जितनी भी बिंदी बिंदी है वो सारी रेड और मरून हो गई। तो टेम्पलेट आपको बचाता है बहुत चीजों से, टेम्पलेट आपको ट्रेंड पे रखता है।
नेक्स्ट देखिए, अब एक बार स्वीप हो जाए, एक बार स्टॉप लॉस उड़ जाए, तो आप जो है वहां पर स्विंग की मार्किंग करिए। उस जोन पे आएगी प्राइस, टच करके वापस जाएगी, वहां पर जो है लेटेस्ट जो स्विंग बनेगा उसको मार्क कर लीजिए। उस स्विंग के ब्रेक पर आप अपनी एंट्री करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि 3:1 रिवॉर्ड रिस्क रेशियो जो है वो हम लोग चाहेंगे कि मैक्सिमम हम लोगों को मिले। तो यहां पर देखिए वही एग्जांपल, एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया जो हम लोगों ने पहले एग्जांपल लिया था। हम लोगों ने यहां पर ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया। अब प्राइस देखिए आइए और यहां पर देखिए क्या करती है, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जाकर बहुत सारे जो लॉन्ग ऑर्डर्स हैं, बहुत सारे जो एसएल हैं, बहुत सारे जो शॉर्ट ऑर्डर हैं, वो सबको ट्रिगर कर देती है। और एक बार यहां पर ऑर्डर ट्रिगर हो जाते हैं तो वो बेचारा लॉन्ग वाले दुखी हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग वाला शायद यहां पर लॉन्ग कर चुका होगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि यहां पर एक स्ट्रॉन्ग एरिया बन रहा है और ऑर्डर ब्लॉक का एरिया बन रहा है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन रहा है। यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस में आपको दिखाएंगे, जाके देखिए, और आपने देखे भी होंगे। वो आपको बोलेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक पे जाओ और ऑर्डर ब्लॉक पे अगर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, कोई भी कैंडल पैटर्न बन रहा है, वहां पर लॉन्ग कर लो। तो यहां पर ये ऑर्डर ब्लॉक पे आप देखोगे एक पिन बार टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, आप इसको लॉन्ग कर लोगे। तो लॉन्ग करने के बाद वो स्मार्ट मनी भैया इतना बेवकूफ थोड़ी ना है, उसको तो मालूम है कि यहां पर 99% लोग क्या करेंगे। 99% लोग नहीं, 72% लोग जो स्टॉप लॉस में जो मार खाते हैं सेबी के हिसाब से इंट्राडे में, तो उसे मालूम है कि 72% वालों का भी मैं अगर काट लेता हूं तो मेरे को तो फायदा होना है। बहुत लोग समझदार होंगे जो यहां पर शॉर्ट करेंगे, उनको भी फंसाएगा, राइट। तो यहां पर जो है बेसिकली स्वीपिंग चल रही है। ये जितनी भी लिक्विडिटी है वो सब एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जितनी भी लिक्विडिटी है वो सब ये सक कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए लिक्विडिटी सक करके प्राइस एकदम धड़ाके से ऊपर जाती, इतनी स्पीड में जाती है कि यहां पर गैप अप हो जाता है। तो जो बंदा यहां पर बुरी तरह से एक का स्टॉप लॉस उड़ गया, जो बंदे ने शॉर्ट किया वो बेचारा कितना लंबा नुकसान खा रहा है, देखिए, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस उड़ा दिया, गैप अप हो गया, राइट। तो अब यहां पर ये मूव करके यहां पर इसने एक स्विंग बनाया। तो अपने को क्या करना है कि स्विंग के ऊपर, इस स्विंग के ऊपर अपने पोजीशंस को अपने को लॉन्ग करना है। ऐसे जब स्विंग बनाएगा इसके ऊपर लॉन्ग करना है, और ये स्विंग का जो नीचे वाला लेवल है ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल होगा। यहां पर जो फ्रेंड्स जो बदमाशी होनी थी वो बदमाशी हो चुकी थी, इसीलिए ये जो स्वीप वाला जो जोन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन। देखिए स्वीप हुआ, आप देख सकते हो इतना बड़ा गैप अप हुआ, इसका मतलब ये जो गैप अप करने वाला जो है वो स्मार्ट मनी है। इतना बड़ा गैप अप होगा नहीं तो वो कितनी बड़ी बदमाशी कर रही है यहां पर, कितना बड़ा जो है यहां पर इसने एक काम किया है कि देखो पूरी तरह से स्टार्टल कर दिया लोगों को। उसके बाद यहां पर देखिए ये स्विंग बनती है, स्विंग पे आप लॉन्ग करो, प्राइस यहां से वापस जाती है, 3:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो लीजिए और ट्रेड करिए इंट्राडे। मतलब कि आप 1 घंटे के चार्ट पे मैं कर रहा हूं, या आप 15 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे भी कर सकते हैं। जितना नीचे आप जाओगे उतना आपको फास्ट होना पड़ेगा, उतना आपको फास्ट सोचना पड़ेगा। बहुत सारे चार्ट्स आप खोल के रखोगे, जल्दी जल्दी आपको सारे चार्ट्स पे अपनी नजर टॉगल करनी पड़ेगी, तो उतना जल्दी आपको सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए एक शॉर्ट का एग्जांपल देखते हैं सेम। अब यहां पर देखिए यहां पर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई, यहां पर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई। अब हम जानते हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई है ये ऑफ कोर्स कोई स्मार्ट मनी ही कर सकता है। हमने यहां पर अपना ऑर्डर ब्लॉक जोन बना लिया, हमने यहां पर अपना ऑर्डर ब्लॉक जोन बना लिया। ऑर्डर ब्लॉक जोन बनाया, जब प्राइस वापस इस ऑर्डर ब्लॉक पे आती है, ऑर्डर ब्लॉक पे आके यहां पर क्या करती है फ्रेंड्स, प्राइस यहां पर सारी लिक्विडिटी को सक कर लेती है। तो अब यहां पर देखिए ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब ऑर्डर ब्लॉक बन गया तो अब हम जानते हैं नंबर 1 पहले ट्रेंड हमें देखना है। नंबर 1 क्या देखना है, ट्रेंड, ट्रेंड हमें मिल गया। नंबर 2 क्या देखना है, ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लो, ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। नंबर 3 क्या देखना है, लिक्विडिटी लेवल्स, लिक्विडिटी लेवल्स देख लो। अब हम जानते हैं कि इसके ऊपर लिक्विडिटी लेवल्स हैं। चौथी चीज लिक्विडिटी स्वीप हुई कि नहीं हुई, देखिए इसके ऊपर बहुत लोग लॉन्ग लेंगे और जिन्होंने शॉर्ट किया है इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। तो यहां पर लिक्विडिटी स्वीप हो गई, प्राइस ऊपर गई, स्टॉप लॉस उड़ाया, लॉन्ग करने वालों को फंसाया। अब अगर नीचे आकर हम स्विंग का इंतजार करेंगे कि ऐसा एक स्विंग बने, स्विंग के नीचे हम शॉर्ट करें और यहां पर अपना स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस बनाएं। तो यहां पर देखिए प्राइस नीचे आती है, एक स्विंग क्रिएट करती है, स्विंग के नीचे हमारा शॉर्ट और स्विंग के ऊपर हमारा एसएल, और देखिए गैप करते करते प्राइस जा रही है कितनी स्ट्रांगली, और ये 6:1 7:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो हम लोगों को देके जा रही है प्राइस। तो ये जो 5 स्टेप आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट ट्रेड करते हो, आप ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करते हो, लिक्विडिटी स्वीप ट्रेड करते हो, इन सबको कंसोलिडेट कर 5 स्टेप, ये 5 स्टेप अगर आप मिलाकर ट्रेड करोगे तो आपको कई हद तक बहुत फायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा है, टेक अवे किया है।
जाइए इन कंसेप्ट्स को चार्ट्स पे प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करके आप देखिए कि किस तरह से आपके लिए ये चीज काम कर रही है। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।